प्यारे दोस्त डॉक्टर दोसांझ, मैं तेरा सब तो नज़दीक मैं तेरा दोस्त हूँ। क्या जा सकता है? तेरा स्वैग, तेरा सेल्फ। ਅੱਜ फिर तेरे नाल कुछ गल्लां सांझियां करना चाहना। मेरे दोस्त, ये जो अस्तित्व है, संसार है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, मटीरियल वर्ल्ड है, ये एक एस्पेक्ट है लाइफ का। ऑलमाइटी विराट शक्ति या कॉन्शियसनेस, ये सारा उसका खेल है। तू देख कि सारी जिंदगी एटलीस्ट तेरे को ये तो एक्सपीरियंस हुआ होगा कि तेरे हाथ में कुछ नहीं, तेरे वश कुछ भी नहीं। जो कुछ है हो रहा है, तू आप कुछ नहीं कर सकता। कोई शक्ति, कोई फोर्स तेरे से कुछ करवा रही है। हम जानते हैं कि सारे के संसार में जो कुछ भी है ये यूनिक है, लसानी है। चाहे वनस्पति जगत है, चाहे एनिमल किंगडम है, चाहे ये मैनकाइंड है, जो कुछ भी है, ऐसा कोई दूसरा इस अस्तित्व में नहीं है। यूनिक है, लसानी है हर चीज। हर चीज का एक अपना अपना रोल है। सेकंड जो मैं तेरे को बात कहना चाहता हूं, मेरे करीबी दोस्त, क्योंकि मेरे सबसे करीब तू है। जैसे मैं तेरा सबसे करीबी हूं, ऐसे मेरा भी तू ही मेरा सबसे करीबी है। ऑब्जर्व करके देखो कि कोई दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति लसानी है। दूसरे व्यक्ति को चेंज करने की जो हम कोशिश करते हैं कि ये ऐसे काम करे, ये ऐसे लाइफ में हमारे साथ बर्ताव में आए, या इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर लें, वो होता नहीं। कि हर व्यक्ति लसानी है, यूनिक है। मैं तेरे को आज ये कहना चाहता हूं कि हम किसी दूसरे को बदल नहीं सकते। समाज को बदलने की तो बात ही छोड़ो। हम किसी दूसरे अपने फ्रेंड को, साथी को, सोसाइटी को, जो कुछ भी अपना पार्ट को प्ले कर रहा है, वो कर रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते। अगर इस चेंज की, इस बदलाहट की कोई संभावना है, तो वो मेरे दोस्त तेरे में है, वो अपने आप में है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमारी जो एनर्जी दूसरे को बदलने में लगती है, इट इज यूजलेस। वो फ्रस्ट्रेशन देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दूसरे तक हमारी लाइफ की ओरिएंटेशन है, वी आर द अदर ओरिएंटेड। उसको हम यूटिलिटेरियन तो बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरे तक ओरिएंटेशन है, ये दूसरे का हमें गुलाम बना देती है। एंड इस गुलामी में हम अपना भूल जाते हैं। सो आज का जो छोटा सा वीडियो है डॉक्टर दोसांझ,
ये तेरे लिए है कि जीवन में सिर्फ एक ही संभावना है, वो संभावना है कि हर प्राणी अपने आप को बदल सकता है। अगर वो दूसरे की बदलने की कोशिश छोड़ दे, उसमें लगा हुआ अपनी एफर्ट्स, अपनी शक्ति उसको छोड़ दे, उसको जो मैं आज बात कर रहा हूँ, किसी मैं दूसरे को तो कह नहीं सकता, मैं तेरे को कह सकता हूँ मेरे दोस्त। क्यों कह सकता हूँ? कि इतना ये संसार, इसका दायरा इतना वसी है, इतना विशाल है ये संसार, कि अस्तित्व की ये जो एक खूबसूरती है। और तू मेरे दोस्त, अब जो जिंदगी के तेरे जो आखिरी डेकेड है जीवन के, पता नहीं कब तेरे साथ कई दोस्त चले गए, कब उसने बुला लेना है ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बुलावे से पहले पहले मैं तेरे को बोलता हूँ कि दूसरे तक जो तेरी ओरिएंटेशन है, दूसरे तक तेरी जो स्लेवरी है, उसको छोड़ दे। जो भी तब्दीली है मौत से पहले पहले वो अपने में देख, तू अपने में क्या तब्दीली कर सकता है। तेरी तब्दीली ही तेरा इनर विकास होगी। इसी तब्दीली के लिए मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि ये जो प्राणी है वे प्रकृति के 8 एलिमेंट्स का बनाया हुआ पुतला है। वो सारे के जो 8 एलिमेंट्स हैं वो हर प्राणी में है, लेकिन वो ही सारे के सारे 8 एलिमेंट्स इस अस्तित्व में भी हैं। हमारे जो हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, ये जो सारा संसार है, जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रकृति के एलिमेंट उसमें भी हैं, वो प्रकृति के एलिमेंट तेरे में भी है। तो मैं तेरे को जो बताना चाहता हूँ आज इस एपिसोड से कि मेरे दोस्त, तू एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। ये मत सोचना कि तेरा शरीर ही सिर्फ ऑर्गेनिक यूनिटी है, तेरा शरीर ही सिर्फ वो 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार के जो 8 एलिमेंट्स है उससे बना हुआ वो ही इकल्ली ऑर्गेनिक इकाई नहीं है। तेरे यही एलिमेंट्स इस अस्तित्व के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यही 8 एलिमेंट्स हैं उस अस्तित्व में, जो इस चुगिर्दे में, जो उस अस्तित्व में जो 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट पड़े हैं, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा और तेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा, इसकी एक यूनिटी है। मेरे दोस्त, जब मैं बोलता हूँ कि मैन इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी, तो इट मीन्स कि वो उसके जो 8 एलिमेंट्स हैं जिसका ये पुतला बना हुआ है, ये जो प्रकृति जिस अस्तित्व के, नेचर के, जो हमें दिखाई दे रहा है सारे का सारा संसार, उसमें भी वही 8 एलिमेंट्स हैं। उस प्रकृति के 8 एलिमेंट्स का, नेचर के 8 एलिमेंट्स का और तेरे शरीर में 8 एलिमेंट्स का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। मेरे दोस्त, तू इस प्रकृति के, इस नेचर के उन तत्वों से सेपरेट नहीं है। मैं तेरे को ये बताना चाहता हूं कि तू एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। ये बात सोचने की है, समझने की है कि ऑर्गेनिक यूनिटी क्या हुई। ये जो विराट शक्ति है, चेतना जो है, जिसको हम परमात्मा ही बोल देते हैं, वो हर व्यक्ति को इस धरती के, इस आकाश के, इस संसार के जिस हिस्से में भी पैदा करती है, वहाँ पे एक पार्टिकुलर उस धरती का, उस वायु का, उस वहाँ की जो हीट वेव्स हैं, अग्नि का, वहाँ की जो
एयर की प्रेजेंस है, वहाँ को जो स्काई है, वहाँ की जो सूरज की किरणें हैं, उनमें से जो जो भी टोटल नेचर के वनस्पति जगत है, एनिमल जगत है, उन सारों का तेरे साथ एक बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिश्ता है, तुम उनसे टूट नहीं सकता। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि ये जो प्रकृति के ये जो ऑरा है, आफ्टर सम माइल्स, आफ्टर सम डिस्टेंस, जैसे कि बोलते हैं हर 12 को उसके बाद ये लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, वो सब उस कुदरत का, उस अस्तित्व की जो एलिमेंट्स है, वो उनका दिया हुआ होता है। ये जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो तेरे अंदर ये 8 एलिमेंट्स हैं, वही 8 एलिमेंट्स बाहर हैं। उन्हीं 8 एलिमेंट्स में ये बाकी का सारा समूचा संसार है। ये जो भी जीव प्राणी तेरे को दिखाई दे रहे हैं, वो भी इन्हीं 8 एलिमेंट्स के बने हुए हैं। हम किसी सूरत में भी ये कोई सेपरेट आइलैंड्स नहीं हैं। इस ऑर्गेनिक यूनिटी में हम एक हैं। ये चीज जो मैं तेरे को क्यों डॉक्टर सांस समझा रहा हूं कि ये जो तेरा रिश्ता है तेरी सराउंडिंग से, उसका जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तेरे को उसकी समझ आए। एंड वो जो मैं कोई बार बोल देता हूं, परमात्मा से टूटना, मेरे दोस्त, परमात्मा से टूटना मेरी जाचे तो और कुछ नहीं है। मेरी जाचे तो परमात्मा से टूटना वही है जब हम इस हमारी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, प्रकृति के जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं, जब हम उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा से टूट जाते हैं तो हम परमात्मा से टूट जाते हैं। इस कदर हम इस नेचर पे, इस प्रकृति के इन एलिमेंट से इस कदर हम निर्भर हैं कि हर वक्त वो हमारे साथ हैं। सो जो पुरानी कहावत आ रही थी, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड का तो बहुत वसी है, इसमें तो इतनी खोज हो रही है। खोज तो इस शरीर पे भी बहुत हो रही है, नर्व सिस्टम में बहुत खोज हो रही है, मन पे खोज बहुत हुई है, अभी भी हो रही है। लेकिन ये सारी एक ऑर्गेनिक यूनिट की खोज है। हम सारी की सारी जिंदगी एक समझ नहीं बना पाते कि वो जिसको हम एक ओंकार बोलते हैं, कि वो एक है। भाव कि हम ये शरीर एंड ये सराउंडिंग, इसकी जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, वो हमें एक बना देती है। ये छोटी सी समझ अगर आ जाए, जो कि हमें ये समझ हमारे चले आ रहे क्या है, शाश्वत एंड सनातन जो हमारी धारा बह रही है, जब से मनुष्य पैदा हुआ, तो एक इटर्नल फोर्स की एक धारा है। जब हम उससे टूट जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम हैं। इससे टूटना ही, प्रकृति से टूटना ही, परमात्मा से टूटकर, ये जो इस प्रकृति के दिए हुए 3 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें जो सबसे खतरनाक है वो है अहंकार। तेरी समझ के लिए मैं ये फिर तेको बता रहा हूं, समझ आ जाएगी कि हम सब एक हैं। हम सभी में वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो अहंकार है इतना खतरनाक है।
डॉक्टर साहब, मैं तेरे को आज ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत ने ये जो विचारधारा दी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, धरती के इस कोने ने ये विचारधारा दी है, लेकिन जब कभी ये विचारधारा को फॉलो करने वाले, इसका प्रचार करने वाले लोग भी बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो मैं सुनता तो हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हंसता भी हूँ। ये पायस ईगो, ये अहंकार, बहुत बार मेरे दोस्त मैंने ये इस चीज़ को देखा है, सोचा है, विचारा है, एनालाइज किया है कि इतनी ब्यूटीफुल संस्कृति, इतना ब्यूटीफुल खोज, इतना ब्यूटीफुल लिटरेचर, इतनी ब्यूटीफुल संस्कृत लैंग्वेज, उस पर इतनी खोज, जीवन का कोई पहलू नहीं बचा जो भारत ने नहीं खोजा। ये फिर क्यों मार खाते रहे? पायस ईगो कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम दुनिया के गुरु हैं। अरे भाई, माना कि रखते हैं हम ख्याल, उस शक्ति का भी रखते हैं कि वो शक्ति सारा कुछ चला रही है, लेकिन ईगो तो ईगो है, अहंकार तो अहंकार है। चाहे वो नेगेटिव है, नेगेटिव अहंकार क्या बोलता है? जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, एंड दुश्मन को मारने में भी पुण्य है। ये नेगेटिव अहंकार की बात है। चाहे ये नेगेटिव अहंकार वर्ल्ड वाइड लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट लोगों का है, चाहे ये अहंकार इस्लाम का है कि जो नहीं मानता वो काफिर है, चाहे ये अहंकार क्रिश्चियनिटी का है, चाहे ये अहंकार जुडाइज्म का है, चाहे ये अहंकार हिंदुस्तान के उन लोगों का है जो सोचते हैं कि सारा ज्ञान, हम पिलर हैं ज्ञान के। ये जो भारत के परंपरा है जिसको हम फॉलो करते हैं, सनातन परंपरा, जब पायस ईगो की शिकार है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जो दूसरे हैं वो नेगेटिव अहंकार का शिकार है कि दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया पे हमारा राज होगा। इस्लाम बोलता है दुनिया पे इस्लाम का राज होगा, क्रिश्चियनिटी बोलती है दुनिया में क्रिश्चियनिटी का राज होगा, कम्युनिस्ट बोलते हैं कि दुनिया में कम्युनिज्म होगा। ये नेगेटिव ईगोइज्म तो है ही है, जो हमारे सामने है। लेकिन मेरे दोस्त, इस चीज़ में समझना कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे नेगेटिव भी ईगोइज्म है। पंजाब में जो कुछ भी टेररिज्म हो रहा है, जो भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो नेगेटिव ईगोइज्म है। लेकिन जो पायस ईगो है कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास विद्या है, हम सबसे ज़्यादा टॉलरेंट हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम सब लोगों ने हमारे ग्रंथों को चोरी करके वहाँ से उसकी खोज करके हमें दिया है। ये जो है विषय बहुत, अभी भी देख लो, सारे का सारा मीडिया दो प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, नेगेटिव ईगोइज्म एंड पायस ईगोइज्म। सो डॉक्टर सांझ, ये जो बात मैं तेरे लिए की है कि इस चीज़ को हर वक्त विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, चाहे अभी वो कुंभ का मेला खत्म हुआ, चाहे अभी वो मीडिया में ये जो IITM बाबा आए हुए हैं और भी मीडिया वाले हैं, लड़ाई चल रही है। एक बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, दूसरा जो बुरा बोलता है वो भी कहता मैं अच्छा हूँ। एक बोलता है मैं ठीक हूँ, दूसरा मैं भी, तुम गलत है मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। दूसरे को इस नज़रिए से दुसांझ लेना, अपनी समझ बनाना कि कहीं पे मेरे को किसी साइड से भी ये ईगो ना घेर ले, अहंकार ना मेरे को पकड़ ले, अहंकार के कारण मैं वंडी ना कर बैठूं
ये जो मेरा अस्तित्व है, ये जो मेरी ऑर्गेनिक यूनिटी है, ये तो ऑलमाइटी की, उस विराट शक्ति की, उस कॉन्शियसनेस की, उसकी दी हुई सारी दी सारी ये देन है। इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आज मेरा दिल कर रहा था कि तेरे साथ साझी करूं, क्योंकि ये जो हमारा ये मोबाइल है, हमारा ये जिसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतना दूसरे के खिलाफ लेक्चरबाजी होती है, इतना दूसरे को गाली गलौज दिया जाता है। एक ही एफर्ट है कि दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, मैं सही। मैं तेरे को इसलिए डॉक्टर सांझ बोल रहा हूँ, तू इस रट में मत पड़ना, तू अपने बारे सोचना, दूसरे बारे मत सोचना, अपनी समझ बनाना, और जी तेरी जो ऑर्गेनिक यूनिटी है इसको मेंटेन करने की कोशिश रखना। तो वो जो उपनिषदों का एक है ना श्लोक, जिसकी हम प्रेयर भी करते हैं कि जो असत्य है, हे माँ मेरे को असत्य से सत्य की तरफ लेकर चल, तमसो माँ मुझे अंधेरे से ज्योति की तरफ, रोशनी के ज्ञान की रोशनी की तरफ लेकर चल, मुझे झूठ से अमृत की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर। तेरा जो घर है डॉक्टर सांझ, वो वहां पे है जिस तरफ मैं तेरा सारथी हूं, तेरा मैं साक्षी भी हूं, तेरा मैं सारथी हूं, तेरे रथ को चलाने वाला मैं ही हूं। तेरे रथ के ये जो वागे हैं, तू जो जितना उसको बाहर को अपने घोड़े दौड़ाएगा तो एक नेगेटिव ईगोइज्म का शिकार होता जाएगा। पॉजिटिव ईगोइज्म, पायस ईगोइज्म को देखते हुए ये जो मैं 3 बातें कही हैं, वो सत्या भी, वो ज्ञान की रोशनी भी, ज्योति भी, एंड वो अमृत का कुंड भी, कुंभ भी, वो तेरे भीतर है। मैं तेरा उस तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसको जानने की, समझने की कोशिश कर, एंड उसको प्राप्त करने की जो है उसमें अपनी सारी की सारी एफर्ट लगा, और अपनी ये जो ऑर्गेनिक यूनिटी है उसको मेंटेन कर। कुछ दिनों बाद मैं फिर, जब उस विराट शक्ति का ऑर्डर होगा कि अपने इस शरीरमयी सबसे नज़दीक दोस्त डॉक्टर सांझ को कुछ नई सेध देने के लिए, समझ देने के लिए थोड़ा सा जा, मैं फिर आऊँगा। आज इतना ही।